फिर हम बयान खिताबत के माहौल में कदम रखते हैं और आपके इलाके के मशहूर व मारूफ जाने पहचाने महबूब व मतलूब खतीब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इश्तियाक अहमद साहब कासिमी से मैं गुजारिश करूं कि वो डायस पर तशरीफ़ लाकर अपनी गरजदार खिताबत से हम सामीन के दिलों को मुजल्ला मुसफ़ा मुज़क्का फरमाए। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्त में कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। आवाजों की भीड़ में हजरत मौलाना मुफ्ती इश्तियाक अहमद साहब कासमी जो मशहूर मारूफ आपके इलाके के हैं और ये हमारे देवबंद के साथी भी हैं माशाल्लाह। बहुत ज़माने के बाद इनसे मुलाकात हो रही। अल्लाह ताला इनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुक क़ाल थुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल थुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल थुम्मा मन क़ाल अबूक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों और मेरी माँ और बहनों, रात का अक्सर हिस्सा तो गुजर गया है। अब तो ना तकरीर करने का दिल कर रहा है और नहीं आप लोगों को सुनने का भी उतना मूड होगा, लेकिन हुक्म की इत्तबा करते हुए आप हजरात के रूबरू हाजिर हो गया हूँ। अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद न हो तो बगावत फजूल है। नमाज रोज़ा ज़कात खैरात हो या हज, नमाज रोज़ा ज़कात खैरात हो या हज, माँ बाप अगर खुश न हो तो फिर इबादत फजूल है। वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है, वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, मेरे माँ बाप ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। हमने आप हजरात के सामने कुरान करीम की तिलावत की और एक हदीस मुबारका की भी तिलावत की। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने जो आयत आपके सामने तिलावत की है ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम लोग हमारी इबादत करो
और उसके साथ अपने वालिदैन की खिदमत और फर्माबरदारी करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो, सबसे पहले तुम्हारे ऊपर लाजिम और जरूरी है कि जिस जात ने तुमको दुनिया के अंदर भेजा है, जिसकी खातिर इस दुनिया को सजाया गया, संवारा गया, बनाया गया है, उस धरती पर तुम्हें उतारा गया है, तो इसमें तुम्हें कामयाब होने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तुम अपने उस परवरदिगार की खिदमत करो, उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें इंसान के सांचे में बनाकर इस दुनिया के अंदर उतारा है। और जो तुम अपने रब्ब हकीकी को समझ जाओगे, उसकी इबादत करोगे, उसके सामने अपने सर को झुकाओगे, तो उसके बाद तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी आयद की गई है कि जब तुमने अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह के सामने अपने सरों को झुका लिया, तो अब तुम्हारे ऊपर अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी को भी जरूरी करार दिया गया है। कुरान के अंदर जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है, उसके फौरन बाद अपने माँ बाप की खिदमत करने का भी हुक्म दिया है कि जहां भी रहो अल्लाह की इबादत करते रहो और उसके साथ साथ अपने माँ और बाप की खिदमत और इताअत और फरमाबरदारी भी करते रहो। माँ और बाप की खिदमत और इताअत और फरमाबरदारी बहुत जरूरी चीज है। इंसान माँ और बाप की कदर नहीं करता है। इस दुनिया के अंदर माँ और बाप एक बहुत बड़ी नेमत है। जब तक दुनिया के अंदर हमारे माँ और बाप जिंदा हैं, उस वक्त तक हमारे सरों पर कोई उलझन और कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं आती है। जब भी कोई बात आती है, हम फौरन अपने बाप के ऊपर टाल देते हैं और कहते हैं कि मेरे वालिद अभी जिंदा हैं, वो इस काम को संभाल लेंगे, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और नहीं हमें टेंशन लेने की जरूरत है। जब तक हमारे माँ और बाप जिंदा हैं, हम आजाद हैं, आजादी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, कोई परेशानी हमारे ऊपर नहीं आती है और नहीं कोई दिक्कत आती है, नहीं किसी टेंशन में हमें मुब्तला होने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद हमारा रवैया अपने वालिदैन के साथ सही नहीं रहता है। हालांकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का हकदार तुम्हारे माँ और बाप हैं। जिस तरह दुनिया के अंदर तुम्हारे माँ और बाप ने तुमको मुशक्कत से पाला है, तुम्हारी तकलीफों को झेला है, तुम्हारी हर तकलीफ पर अपने अंदर तकलीफ महसूस किया है, तुमको हर मोड़ पर अपनी परेशानियों से बचाया है, तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम होशियार हो जाओ, बड़े हो जाओ, तो उस वक्त अपने माँ और बाप की खिदमत करो। अपने माँ बाप का खिदमत करके जन्नत का हकदार बन जाओ, न कि अपने माँ और बाप के साथ कोताही करके उनको तकलीफ देकर उनको परेशानी में मुब्तला करके जहन्नम का मुस्तहिक बन जाए। मेरे बुजुर्गों, हमें अपने वालिदैन का मकाम और मर्तबा समझना होगा। अल्लाह के जहां भी कुरान के अंदर तज़किरा आया है, उसके फौरन बाद अल्लाह ने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है कि अपने माँ और बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इसलिए कि तुम जब छोटे थे, बच्चे थे, तुम जब किसी चीज के काबिल भी नहीं थे, तो तुम्हारे माँ और बाप ने तुम्हारे हाथों को पकड़ कर चलाया है, तुम्हें हर चीज के बारे में बताया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हर परेशानियों को झेला है, रातों को भूखे रहकर खुद अपने बच्चों को खिलाया है। बच्चे को किसी तकलीफ में मुब्तला होते हुए माँ देखना गवारा नहीं करती थी, हर एतबार से अपने बच्चे की परवरिश की है, खुद फाकों में मुब्तला रहती थी, परेशानियों से दो चार रहती थी, लेकिन अपने बच्चे को परेशानी में रखना गवारा नहीं करती थी।
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि अल्लाह के नबी, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी माँ है। फिर पूछने वाले ने सवाल किया कि इसके बाद हमारे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी माँ है। फिर पूछने वाले ने कहा कि अल्लाह के नबी इसके बाद कौन है? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी माँ है। फिर उस साइल ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी इसके बाद हमारे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो अल्लाह के नबी ने आखिरी में कहा कि तुम्हारे बाप तुम्हारे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार है। इसलिए कि माँ जितनी परेशानी सहती है, जितनी तकलीफ के साथ अपने बच्चे को पालती है, 9 महीने पेट में रखकर जो तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है, जो मुसीबतें झेलती है, ये और किसी के बस में नहीं है। बाप बाहर का काम और काज करता है, बाहर से पैसे कमाकर अपनी बीवी को हवाले करता है और वह बीवी अपने बच्चे को तमाम परेशानियों में मुब्तला होकर मुसीबतों को झेलते हुए पालती है, परवरिश करती है और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जवान होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब ये बच्चे जवान होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ सोच और बुझ होती है, तो यही बच्चे अपने माँ और बाप के साथ गलत सलूक करते हैं, अपने माँ और बाप को मारते हैं, पीटते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके साथ नाजीबा हरकत करते हैं और न जाने कौन कौन सी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे माँ और बाप के दिल में तकलीफ पहुंचती है। हालांकि अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है कि तुम्हारे माँ और बाप अगर बुढ़ापे समय मिल जाए, दोनों में से अगर एक जिंदा हो या दोनों जिंदा हो, तो बुढ़ापे समय में उन्हें ऊप भी ना कहो, उन्हें मत झिड़को, उन्हें डांट डपट मत करो और नहीं उन्हें मारो, बल्कि अगर तुमसे वह कोई बात पूछते हैं तो नरमी से समझा दो और नरमी से कहो कि अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, ये बात इस तरह है। इसलिए कि जब बाप बूढ़ा होता है तो दिमाग बच्चे की तरह बन जाता है। जिस तरह बच्चे की हालत में अपने बेटे को एक एक बात को बताकर बाप पालता है, पोसता है, उसी तरह जब बाप बूढ़ा होता है तो बाप का दिमाग भी कमजोर होता है। अब उसके दिमाग में वो ताकत और शऊर नहीं रहती है कि किसी बात को समझ सके, या उसकी आंख में वो बीनाई नहीं रहती है कि किसी चीज को देख सके। तो अपने बेटे का सहारा लेता है और अपने बेटे से पूछता है कि ऐ मेरे बेटे बताइए सामने क्या चीज है? तो बेटा फौरन झुंझलाता है और डांट कर कहता है कि बुढ़ा तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि ये सामने क्या चीज है? तुम्हारी आंख में क्या हो गया है कि तुम नहीं देख पा रहे? हमारे हजरत मौलाना हनीफ साहब तकरीर के दरमियान कह रहे थे कि टेबल पर एक कौवा बैठा हुआ था और गोद में, बाप के गोद में एक बच्चा था और वो बच्चा बार बार पूछ रहा था कि अब्बू जान ये टेबल पर काला क्या है? तो अब्बू जान ने कहा कि बेटा ये कौवा है। फिर बेटे ने पूछा कि अब्बू जान ये काला क्या है? तो अब्बू जान ने कहा बेटा ये कौवा है, ये काए काए बोलता है। इसी तरह बच्चे ने 2-3 मर्तबा पूछा और बाप ने उसी तरह समझा कर बतलाया। लेकिन कुछ अरसा गुजर गया, जब वो बच्चा जवान हो गया, होशियार हो गया और जब बाप बूढ़े हो गए, बाप की बीनाई खत्म हो गई, तो उस बाप ने पूछा कि बेटा ये सामने जो बैठा हुआ है ये क्या है? तो बेटे ने कहा कौवा है। फिर दूसरे मर्तबे जब बाप ने पूछा कि बेटा ये सामने क्या है जो बैठा हुआ है? तो बेटा फौरन झाड़ देता है, बाप को डांटता है कि
कि बूढ़ा तुम्हारी आंख से नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे सामने ये कौवा बैठा हुआ है और तुम बार बार मुझसे पूछ रहे हो। तो उस वक्त बाप ने अपनी पहली बात याद दिलाई कि बेटा तुम भी एक दिन छोटे थे और तुमने मुझसे बार बार इस चीज को पूछा था, तो हमने तुम्हें समझा कर बताया था कि ये सामने बैठने वाला कौवा है, ये काए काए करता है। उस वक्त हम तुम्हारी बात पर गुस्सा नहीं हुए थे और नहीं हमने तुमको डांट डपट किया था, लेकिन आज हमारी आंख की बीनाई खत्म हो गई तो आज हमने तुमसे सवाल किया तो तुम्हारे अंदर फौरन गुस्से की कैफियत आ गई। याद रखो मेरे बुजुर्गों, माँ और बाप बहुत अनमोल नेमत है, इनकी कदर करोगे तो जन्नत हासिल कर लोगे। माँ और बाप की जो शख्स कदर करता है या खिदमत करता है, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करता है, तो आप समझ लीजिए कि वह दुनिया के अंदर ही जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। लेकिन जो भी माँ और बाप को मारते हैं, उनको डांटते हैं, उनको उफ तक कहते हैं, उनको गाली और गलौज का मुआमला करते हैं उनके साथ, तो आप समझ लीजिए कि वह दुनिया के अंदर अपने लिए जहन्नम को वाजिब कर रहे हैं। उनको क़यामत के दिन जन्नत की बू भी हासिल नहीं हो सकती। मेरे बुजुर्गों, हजरत अलकमा रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा मशहूर है कि उनके इंतकाल का वक्त आया लेकिन जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। सहाबा ने इसकी इत्तला अल्लाह के नबी को दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा किराम से कहा कि जाओ अलकमा से पूछो कि उनके वालिदैन जिंदा है या नहीं। जब सहाबी पहुंचे और अलकमा से पूछा, क्या तुम्हारे माँ और बाप जिंदा हैं? तो अलकमा ने कहा कि बाप तो जिंदा नहीं है लेकिन अभी हमारी माँ जिंदा है। तो ये खबर सहाबी आकर अल्लाह के नबी को देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अलकमा रजी अल्लाह अन्हु की माँ जिंदा है और बाप दुनिया से चले गए हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उस बुढ़िया से मेरा जाकर सलाम करना और कहना कि नबी आपको याद कर रहे थे। तो सहाबी रसूल अलकमा की माँ के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने आपको सलाम कहा है और वो आपको याद कर रहे हैं। तो अब बुढ़िया लाठी के सहारे अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होती है और कहती है, क्या बात है मेरे नबी, आप बताइए। तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि अलकमा का क्या हाल है? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि अलकमा की हाल तो ठीक है। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा कि अलकमा और तुम्हारे दरमियान के ताल्लुकात कैसे हैं? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि अलकमा नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, लेकिन हम उससे खुश नहीं हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो बूढ़ी माँ, अलकमा का आखिरी वक्त चल रहा है, मरने के करीब हो गया है, तुम उसे माफ कर दो ताकि उसकी रूह इत्मीनान के साथ निकल जाए। तो अलकमा रजी अल्लाह अन्हु की माँ ने कहा कि हम उसे हरगिज माफ नहीं करेंगे। ये सुनना था कि फौरन अल्लाह के नबी ने बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि जाओ लकड़ियां इकट्ठा करो और उस लकड़ी को जलाकर अलकमा रजी अल्लाह अन्हु को उसमें डाल दिया जाए ताकि वो उसी में राख हो जाए, जलकर खत्म हो जाए। जैसा ये सुनना था कि वह बूढ़ी माँ बेचैन हो गई, परेशान हो गई और कहा कि हमारे सामने हमारे बेटे को जलाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि माफ करो, अगर माफ नहीं करोगे तो जो हम अजाब दे रहे हैं ये जहन्नम के अजाब से हल्के हैं। तो बूढ़ी माँ ने कहा क्या अल्लाह के नबी जाइए, हमने अपने बेटे को माफ कर दिया। जैसा ही माफ करना था, इधर अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम को फरमाया कि जाकर देखिए कि अलकमा की रूह निकल गई या अभी जिंदा है। चुनांचे सहाबी अलकमा के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि अलकमा रजी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर चुके हैं। तो उसी वक्त फौरन अल्लाह के नबी ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद अंसार और मुहाजिरीन के जितने भी लोग थे उनसे फरमाया कि तुम लोगों ने
अगर अपनी माँ की नाकदर की होगी, अपने माँ को सताया हो, अपने माँ को बुरा भला कहा हो, तो आज इसी मजलिस में अपने माँ और बाप के गुनाहों के तौबा करो और इस बात का अहद करो कि इसके बाद से अपने माँ और बाप को नहीं सताएंगे और नहीं उनको बुरा भला कहेंगे, न उन्हें गाली देंगे, बल्कि उनके साथ हुस्ने सुलूक का मुआमला करेंगे, उनके इताअत और फरमा बरदारी करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम अपने माँ और बाप को राजी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के नौजवानों का मामला उल्टा हो गया है। जैसे ही कुछ बड़े होते हैं, होशियार होते हैं और बेटों की शादी हो जाती है, बीवी घर में आती है, तो फिर बेटों का दिमाग बीवी के तरफ जाता है और घर में रहने वाली बूढ़ी माँ के तरफ नहीं जाता है और नहीं बूढ़े बाप की तरफ जाता है। दिमाग जाने के बजाय ये हमारे नौजवान अपने माँ और बाप को परेशान करते हैं, उनको डांट डपट करते हैं, उनके साथ नाजेबा हरकत करते हैं, जिससे माँ और बाप के दिल दुखते हैं। और याद रखिए कि जो शख्स दुनिया के अंदर अपने माँ और बाप को सताएगा, उनको परेशान करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सजा दुनिया के अंदर उस शख्स को देंगे। जब तक दुनिया के अंदर वो सजा नहीं काटेगा, उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आएगी। अल्लाह शिर्क के अलावा सब गुनाह माफ कर सकते हैं, शिर्क के अलावा सब गुनाह माफ कर सकते हैं, लेकिन जिस शख्स ने माँ को तकलीफ दिया हो, बाप को परेशान किया हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से चाहे तो माफ कर सकते हैं और ना चाहे तो दुनिया ही में उसको अजाब देंगे, उसकी सजा देंगे। फिर उसके बाद वो दुनिया से सजा काट कर अपनी बकाए हकी की तरफ कूच कर जाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, रात का आखिरी हिस्सा हो गया है, न इस वक्त अब बोलने का मिजाज कर रहा है और न ही लोगों को सुनने का भी दिल कर रहा है। लोग बैठे बैठे परेशान हैं और इस वक्त तो आप लोग जानते हैं कि नींद का गलबा हो जाता है। लंबी चौड़ी तकरीरें हुई और आप लोग शुरू से रहकर अभी तक इस मजमे को संवारा है और बहुत कुर्बानी दी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को माँ और बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और माँ और बाप को तकलीफ देने और परेशान करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को बचाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरूरी ऐलान, जनाब हाफिज अंसारुल हक साहब और हाफिज मोहम्मद अशफाक साहब, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो स्टेज पे आने की जहमत गवारा कर। जो बातें होनी थी, जो तकरीर सुनानी थी, तकरीबन वो बातें आप तक पहुंच चुकी हैं। बहरहाल अब जो है ये जलसा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और इस जलसे में जो बातें बताई गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, हमारे नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को सुनने से ज्यादा जो है अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम हय्यना रब्बना तबारकत व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन।
वक़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ लालमीन, हम सब के सब गुनाहगार हैं, खताकार हैं, शयाकार हैं। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं। ए अल्लाह, तू रहीम करीम रहमो करम का मामला फरमा। ऐ लालमीन, तू हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, तू हम तमाम के हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, तू हम तमाम की लग़्ज़िशों को माफ फरमा। ए अल्लाह, इस जलसे में बहुत कोताहियाँ हुई हैं, जो लग़्ज़िशें हुई हैं, ए अल्लाह तुझसे माफ फरमा। ए अल्लाह, तुझसे दरगुजर फरमा। या अल्लाह, यहाँ जितने भी हमारी माँ बहनें आई हुई हैं मौला, जितने भी हमारे भाई बुजुर्ग आए हुए हैं मौला, ए अल्लाह सुनने के लिए आए थे जलसा, ए अल्लाह इन सब के बैठने को सुनने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जितने भी बीमार हैं मौला, ए अल्लाह तू नशफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ लालमीन, तू हम तमाम के रोजी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, तू कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, तू हम तमाम को हराम माल से बचा, हलाल रिज़्क़ की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों के अंदर दीन की सही समझ की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी माँ बहन जो दीन से दूर है मौला, ए अल्लाह तू न दीन से करीब कर दे मौला। ए अल्लाह, तू न दीन से करीब कर दे मौला। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सब हिदायत के मोहताज हैं मौला। ए अल्लाह, सूदो जहेज जैसी लानतों से महफूज फरमा। ए लालमीन, हम में से जितने भी लोग अब तक इस दुनिया से जा चुके हैं मौला, तो उन तमाम की कब्रों को नूर से भर दे। ए अल्लाह, तूने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह, जिन्होंने दुआ के लिए कहा है मौला, ए अल्लाह जो बीमार है मौला, ए अल्लाह बहुत से ऐसे हैं मौला मरीजा जो हॉस्पिटलों के अंदर है मौला, ए अल्लाह बीमार चल रहे हैं मौला। ए अल्लाह, तूने भी शिफाए कुल्ली अता फरमा। ए मौला करीम, तू हम तमाम को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ए अल्लाह, तू हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा ले। ए अल्लाह, तू हम तमाम का पुलसिरात पर चलना आसान फरमा। ए अल्लाह, तू हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। ए लालमीन, तू मदारिस की, मकातिब की, मराकिज़ की, खानकाहों की, उलमाए दीन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तू सारा आलमी इस्लाम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तू गैबी मदद फरमा। ए मौलाए करीम, तू हम तमाम को खास कर 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ लालमीन, तू हम तमाम की इस मुख्तसर दुआ को प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।